परीक्षा में हुई गड़बड़ी को लेकर देश भर में हजारों छात्र छात्राओं का विरोध प्रदर्शन जारी है। छात्रों का कहना है नीट यूजी परीक्षा को निरस्त कर री एग्जाम कराए जाए। इसी मांग को लेकर दिल्ली, भोपाल, वाराणसी समेत कई शहरों में प्रदर्शन जारी है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने सीबीआई जांच की मांग भी की है। ये मामला अब शीर्ष अदालत भी पहुंच चुका है। एनटीए के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है और इसमें 1563 परीक्षार्थियों को ग्रेस मार्क्स देने के फैसले को चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री से गुहार लगाई है कि जल्द से जल्द इस मामले पर सुनवाई हो, क्योंकि ये हजारों छात्रों के भविष्य का सवाल है। ऐसी एक याचिका दिल्ली हाई कोर्ट में भी लगाई गई थी। कोर्ट ने नीट परीक्षा का आयोजन कराने वाली संस्था एनटीए को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। अब इस मामले पर 12 जून को सुनवाई होनी है। ये तो था अपडेट। अब आपको पूरा मामला क्या है वो समझा देते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है रिया शर्मा और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। 4 जून को मेडिकल कॉलेज में दाखिल के लिए जरूरी नीट परीक्षा का रिजल्ट आया और परीक्षा में कुल 11,45,000 स्टूडेंट्स ने क्वालिफाई किया। इसमें टॉपर्स की बात की जाए तो 8 छात्र ऐसे हैं जिनको 720 में से 720 नंबर मिले। मजे की बात तो ये है कि इनके रोल नंबर भी एक ही सीरीज के हैं। सीरियल नंबर 62 से लेकर 69 तक कुल 8 छात्रों में से 6 ने टॉप रैंक हासिल किया है और इन सभी को 720 नंबर मिले। इन सभी ने बहादुरगढ़ स्थित एक ही एग्जाम सेंटर पर एग्जाम दिया था। हाँ, ऐसा हो सकता है कि लाखों स्टूडेंट्स में 20-25 को पूरे मार्क्स मिल सकते हैं, लेकिन वो एक सेंटर के हों ऐसा संभव नहीं हो सकता। इसके अलावा कई छात्रों को 720 में से 718, 719 नंबर दिए गए हैं। एनटीए का कहना यह था कि इन छात्रों को अंक ग्रेस मार्क्स के तौर पर दिए गए हैं। दरअसल नीट का पेपर 720 मार्क्स का होता है। हर सही जवाब के 4 नंबर मिलते हैं, जबकि गलती पर 1 नंबर कटता है। अब ऐसे में अगर कोई स्टूडेंट एक सवाल छोड़ता है तो उसे 716 नंबर मिलेंगे, जबकि गलत सवाल करने पर उसे 715 नंबर मिलेंगे। ऐसे में 715 और 718 अंक मिलना असंभव है। छात्रों का कहना है बिना जानकारी के ग्रेस मार्क्स क्यों दिए गए। छात्र बिना ग्रेस मार्क्स के नीट की ओरिजिनल मेरिट लिस्ट जारी करने की मांग कर रहे हैं। छात्रों की मांग ये भी है कि जिन सेंटर्स पर ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं उनका नाम बताया जाए, साथ ही ये भी बताया जाए कि ग्रेस मार्क्स दिए जाने का आधार क्या है। इन स्टूडेंट्स का कितना वक्त बर्बाद हुआ जिसके एवज में इन्हें कितने नंबर का ग्रेस मिला। इसके अलावा परीक्षा में एक ही सवाल के 2 जवाब सही थे। जिन्होंने पहला ऑप्शन चूज किया उन्हें 4 नंबर सही मिले थे, लेकिन 44 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने तीसरा ऑप्शन चूज किया और इसके एवज में उन्हें 4 बोनस मार्क्स मिले। 8 जून को शिक्षा मंत्रालय ने परीक्षा में गड़बड़ी की जांच के आदेश दिए और एनटीए ने जांच का जिम्मा अपनी ही गवर्निंग बॉडी के चेयरमैन प्रदीप कुमार जोशी को सौंपा। जोशी को जांच पैनल का अध्यक्ष बनाया गया है। इसमें भी सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये कि किसी भी संस्थान का मुखिया अपनी संस्थान की खामी की जांच के लिए बनी समिति का अध्यक्ष कैसे हो सकता है। इस पर शिक्षा मंत्रालय की सफाई सामने आई है। एक शीर्ष पदाधिकारी का कहना यह है कि जोशी बेशक एनटीए गवर्निंग बॉडी के चेयरमैन है, लेकिन वो प्रख्यात शिक्षाविद और प्रतियोगी परीक्षाओं के विशेषज्ञ भी हैं। ऐसे में उनका चयन उचित है। कमेटी के बाकी 3 सदस्य एनटीए के बाहर से हैं। कमेटी को 7 दिन का समय दिया गया है और इस कमेटी को जांच के बाद बताना है कि इन 1563 छात्रों की फिर से परीक्षा ली जाए या नए फॉर्मूले के आधार पर उन्हें फिर से नंबर दिए जाएं और रिवाइज रिजल्ट जारी हो। कमेटी की सिफारिशों के आधार पर ही कोई भी फैसला लिया जाएगा। शिक्षा मंत्रालय के शीर्ष सूत्रों का कहना यह है कि कमेटी 11 जून की रात एक नीट परीक्षा के मामले में अपनी सिफारिश दे सकती है, क्योंकि 12 जून को दिल्ली हाई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई है। ऐसे में एनटीए की कोशिश यही होगी कि वो कोर्ट में दाखिल हलफनामे में ये बताएं कि छात्रों की ओर से सभी शिकायतों का समाधान कर लिया गया है। अब आप ये भी समझ लीजिए कि नीट परीक्षा क्या है। 12वीं के बाद MBBS कोर्स में दाखिले के लिए ऑल इंडिया लेवल पर नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट होता है, यानी नीट एग्जाम होता है। एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इस एग्जाम का आयोजन कराती है। नीट क्वालिफाई करने वाले कैंडिडेट्स गवर्नमेंट और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में दाखिल पाने के हकदार होते हैं। ये स्टूडेंट्स MBBS, BDS, BAMS, BSMS, BUMS और BHMS कोर्स में दाखिला ले सकते हैं। देश भर में सरकारी और प्राइवेट कुल मिलाकर 612 मेडिकल और 315 डेंटल कॉलेज हैं। इनमें 1 लाख से ज्यादा सीटें हैं और इस साल कुल 23.81 लाख स्टूडेंट्स ने एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन किया था, जिसमें से 11,50,000 स्टूडेंट्स ने क्वालिफाई किया है।
तो ये हमने आपको बताया कि नीट परीक्षा को लेकर पूरा मामला क्या था। आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ TV9 डिजिटल पर।